नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह, मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईटी गुवाहाटी। आज अपन भाई सबसे हॉट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो मेरे से तुम्हारी एक विनती है, ये वीडियो अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा देना जो भी जेई एडवांस दे के आए हैं, नहीं तो एटलीस्ट मेंस दिया है उनको भी पहुंचा देना। प्लस इस वीडियो में एक हाइप का ऑप्शन होता है, वो कर देना। बिकॉज अगर ये वीडियो ऊपर नहीं गया तो कोई सेंस नहीं है। मैं यहाँ बोल के चला जाऊँगा, आप लोग सुन लोगे, कोई एक्शन लिया नहीं जाता। दिस इज़ इंडिया लिटरली, ठीक है। और जेई एडवांस में चीटिंग हुई थी, इसका मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि हुई थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीटिंग नहीं हुई, हर साल होती है। इस बार नोटिस में आया है, तो लेट्स ट्राई कि इस बार रिफॉर्म हो जाए, चीज़ें सुधर जाएं। क्योंकि हर साल ऐसे बच्चे आते हैं आईटी जो डिजर्व नहीं करते, दूसरे बच्चों की डिजर्विंग सीट लेके जाते हैं। अब तुम में से कुछ बोलेंगे भैया हमें क्या, हमें तो आईटी की सीट मिल गई। अरे बेवकूफ़ो, तुम्हें ही तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तुम्हें जो सीट, तुम्हें जो ब्रांच मिली है खराब मिली है, क्योंकि किसी चीटर ने तुम्हारी ब्रांच ले ली चीटिंग करके। और तुम्हें जो ब्रांच मिली है वो बेकार मिली है ना, तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जो बच्चे ये बोलते हैं ना मेरा क्या फ़ायदा, मेरे को तो मिल गया, तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। ठीक है, अब सुनो, चीटिंग होती है, हर साल होती है। ऑनलाइन की वजह से और ज़्यादा बढ़ी है चीटिंग। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। मान लेते ये बच्चा है, एक नॉर्मल है, एक है चीटर। तुम्हें बताओ ऑनलाइन एग्जाम में कितना इजी है कॉपी करना, अपने बगल वाले से कॉपी करना कितना इजी है। अब हो सकता है किसी किसी जगह सेंटर अच्छे हो, जहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन थोड़ी अंदर दबी हो कि अगल बगल झाँकने में दिक्कत हो, लेकिन हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं जहाँ पे कॉपी करना लिटरली आसान है। बिकॉज सेंटर में फेल सेफ नहीं है, ऐसे सेंटर एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ कंप्यूटर लगा है, तुम दूसरे वाले का ऐसे झाँक के देख सकते हो। लिटरली ऐसे सेंटर है इंडिया के अंदर। और कमेंट करके बता देना अगर तुम्हारा सेंटर भी ऐसा था क्या। तुम कमेंट रीड कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसे बहुत सारे सेंटर है जहाँ पे कॉपी करना लिटरली कितना ईजी है। बस तुम्हारा लक होना चाहिए कि बगल में कोई अच्छा बच्चा बैठ जाए, सिंपल। और जो अच्छे बच्चों का जो माइंडसेट रहता है ना, वो अपने पेपर पे रहता है। उनके पास टाइम नहीं है इन्विजिलेटर से बहस करे कि मेरी कॉपी चेक कर, मतलब चीटिंग कर रहा है मेरे में से, क्योंकि उनका टाइम वेस्ट होगा। टाइम नहीं रुकता ना जी एडवांस के एग्जाम में। कंप्यूटर में तो टाइम चल रहा है, चीटिंग में लेकिन तुमने अगर बोल दिया तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाए। तो टॉपर क्या सोचते हैं, इग्नोर करो और पेपर पे ध्यान रखो। ये रहता है टॉपर्स का माइंडसेट। तो कोई भी इजीली बगल वाला छाप सकता है जेई एडवांस के अंदर, और इट इज़ वेरी वेरी ईजी। ठीक है, बट याद रखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने सारे सेंटर्स का नहीं बोला, सारे सेंटर्स पे पॉसिबल नहीं होता, लेकिन बहुत सारे सेंटर्स पे होता है। यहाँ पे सेंटर का एक इशू अपने सामने आता है। अब मेदाबाद आईआईटी कानपुर के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी वियर्ड रिप्लाई दिए हैं ये चीटिंग एलिगेशंस के ऊपर। तो एक एक करके बात करते हैं और देखते हैं उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनमें लॉजिक है कि बेसलेस, बस वो डिफेंड कर रहे हैं। क्योंकि आईआईटी की इमेज भी बतानी होती है ना, तुम्हें पता है आईआईटी की इमेज कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है, तो उसे डिफेंड करना पड़ता है। तो ये वाला सिस्टम है। तो ये हैं प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल जी, ठीक है। ये प्रोफेसर और डायरेक्टर आईआईटी कानपुर के, और बहुत ही अकम्पलिश्ड पर्सन है। इन्होंने काफ़ी कुछ मचा रखा है, एंड मैंने अपनी लाइफ में इनके इतना तो नहीं मचाया, मैं खुद बोल रहा हूँ। लेकिन इनके जो रिप्लाई हैं काफ़ी शैलो हैं। पहले तो इन्होंने एक अजीब सी बात बोली थी कि हमें एब्सोल्युटली चीटर्स को कैच करना है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने बोला कि अनफॉर्चुनेटली सीसीटीवी जो लगे थे सेंटर्स में वो डिप्लॉय नहीं करे गए थे, या तो उनके ऊपर पेपर डाल दिया गया था या कपड़ा डाल दिया गया था, और वो वर्किंग नहीं थे। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये आता है कि सीसीटीवी डिप्लॉय क्यों नहीं हुए थे। जब आप जेई एडवांस जैसा बड़ा एग्जाम करा रहे हो, सीसीटीवी आपने जानबूझ के बंद कर दिए। और जितना मैं जानता हूं, आपने ये लिखा है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। सीसीटीवी से तो सिक्योरिटी बढ़ती है, और मुझे भी यही लगता था कि सीसीटीवी से सिक्योरिटी बढ़ती है। इससे कम कैसे हो जाती है सिक्योरिटी, मुझे थोड़ा एनलाइटन कर दीजिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, और मेदाबाद इनका जेई एडवांस से पहले एक मेंस का एग्जाम होता है, उसमें तो सीसीटीवी बढ़िया चल रहे होते हैं। तो अगर सिक्योरिटी रीजंस हैं तो दोनों जगह आएंगे। सिर्फ जेई एडवांस में सिक्योरिटी रीजन आ रहा है और जेई मेंस में नहीं आ रहा, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। अजीब नहीं लग रही तुम्हें कि भाई सीसीटीवी की वजह से चीटिंग हो सकती है इसलिए हमने डिप्लॉय नहीं करे, बट मेंस में तो सीसीटीवी ऑन रहते हैं, तो क्या मेंस में चीटिंग नहीं हो सकती। अजीब नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये मनिंद्र अग्रवाल जी ने ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्यों दिया। तो आईआईटीज वालों का लॉजिक क्या है इसके पीछे सुन लेते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि सीसीटीवी के थ्रू क्वेश्चन पेपर लीक हो सकता है कोई बच्चा स्क्रीन को सीसीटीवी कैमरे की, मतलब जो कैमरा है उसे ऐसे पॉइंट कर दे कि स्क्रीन दिख जाए, और कोई बाहर से क्वेश्चन पेपर देख के सॉल्व कर दे, तो डिजिटल लीक ना हो जाए।
इसलिए सीसीटीवी बंद कर देते हैं। ठीक है, डेटा ब्रीच ना हो जाए, पॉसिबिलिटी है, इसलिए कोई हैक ना कर ले, ये सब है। ठीक है, तो इनका रिलायंस रहता है कि फिजिकल इन्विजिलेटर पे ट्रस्ट करो। ठीक है, बट मैं जानना चाहता हूँ, तुम डिजिटल इंडिया बना रहे हो भाई, डिजिटल इंडिया, और तुम कह रहे हो हम सीसीटीवी पे विश्वास नहीं करेंगे, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ आर्ग्यूमेंट मुझे नहीं लगा भाई कि सीसीटीवी से पेपर लीक हो जाएंगे। वाह भाई, फिर सीसीटीवी जेईई मेंस में क्यों चला रहे हो, वहाँ भी बंद करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो उतर बात, अजीब है। ठीक है, और मजा बात, सीसीटीवी बंद करने से नुकसान पता क्या हुआ है, अब जो बच्चे अगल बगल से चीटिंग करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ मास लेवल चीटिंग नहीं हो रही, बच्चे ही आपस में से खुरापाती हैं, कुछ बच्चे होते ही इस टेंडेंसी के मैं छाप लूँ, अगल बगल देख के छाप दूँ, उन बच्चों को तुम पकड़ोगे कैसे, मुझे बता दो। तुमने सीसीटीवी बंद कर दिया, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा उस बंदे ने चीटिंग करी है कि लेजिट जेईई का एडवांस का पेपर दे के आए। तुम कोई इंटरव्यू राउंड तो नहीं ले रहे, तुम ऐसा चेक तो नहीं लगा रहे आगे जाके, सही बात है। और तुम बहाना मारते हो कि हम स्क्रिबल पैड से चेक कर लेते, तो स्क्रिबल पैड के ऊपर तो खुलासा मैं अभी करूंगा थोड़ी देर में, जरा सुनते रहना, मजा आएगा। ठीक है, और मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ, आईआईटी वाले घंटा क्रॉस चेक नहीं कर सकते अगर किसी बच्चे ने चीटिंग करी है, लिटरली अगर रिपोर्टेड नहीं है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता आईआईटी के पास वालों के कि तुमने चीटिंग करी है, उनके पास सीसीटीवी है नहीं। ठीक है, तुम्हारा बस रिस्पॉन्स शीट है, उससे कैसे बता देंगे कि चीटिंग करी गई है पेपर में, तुम मुझे खुद बताओ, जब प्रूफ ही नहीं है कैसे 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 करोगे, तुम कैसे बोलोगे कि जिस बच्चे ने चीटिंग करी है कि नहीं करी है, नहीं कर सकते। और इसका मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। तो अभी ये क्रैकू वाली वीडियो वायरल चल रही थी ना, जे एडवांस कोइंसिडेंस वाली, देखी नहीं तो जाके देखो। तो इसमें क्या होता है, कुछ काफ़ी खतरनाक चीज़ें पता चलता है, मैं तो डिटेल में बताता हूँ जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी। तो देखो भाई, क्रैकू क्या है, कुछ नहीं, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अभी जेईई एडवांस का रिजल्ट आ रहा था, तो बच्चों ने अपनी वहाँ पे रिस्पॉन्स शीट डाल के अपना स्कोर कैलकुलेट कर रहे थे, रैंक कितनी आ सकती है, रैंक प्रेडिक्टर का यूज़ कर रहे थे। तो उसमें क्या था, ऑफिशियल जो जेईई एडवांस की रिस्पॉन्स शीट है ना, वो फीड कर रहे थे क्रैकू के ऊपर। ठीक है, अब एक्चुअल रिस्पॉन्स शीट उनके पास आ गई, क्रैकू वालों के पास, उनके पास थोड़ा डेटा आ गया बच्चों के, यहाँ इन बच्चों के इतने स्कोर आ रहा है। ठीक है, अब तुम एक स्टोरी सुनो, उसके बाद मैं तुम्हें एक शॉकिंग चीज़ बताऊंगा। तो मैं बोल रहा हूँ, एक बच्चा है चीटर, ठीक है, एक बच्चा चीटर है, ठीक है, और एक है टॉपर, जो मतलब ऑल इंडिया रैंक अंडर 500 लाने वाला है इस बार, वो टॉपर है। उन दोनों का सेम सेंटर पड़ जाता है, सिमिलर सेंटर पड़ जाता है, सेम सेंटर मतलब सेम सेंटर में ही एग्जाम लिखेंगे। ठीक है, और शायद आपको एक रूल नहीं पता, जेईई एडवांस में काफ़ी सारे सेंटरों पे ये होता है कि जब तुम पेपर 1 देते हो तो तुम्हारा सिटिंग अरेंजमेंट जो रहता है वो डिफरेंट रहता है, और जब तुम पेपर 2 देने आओगे वो चेंज कर देते हैं, जिससे चीटिंग प्रिवेंट करी जा सके। तो ये बहुत सारे सेंटरों पे अप्लाई होता है, और बहुत सारे सेंटरों पे नहीं भी होता। जैसे मैंने जेईई एडवांस 2018 में दिया था ना, तो मेरी सीट चेंज नहीं हुई थी, लेकिन बहुत बार हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है सेंटर पे, कितने स्ट्रिक्ट हैं, कितना क्या उन्हें क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए, तो वेरी करता है। ठीक है, अब तुम ये केस सुनो, मान लेते हैं कि यही वाला एक चीटर था, उसके सेम सेंटर में टॉपर है। अब पेपर 1 में चीटर भाई साहब बैठ गए एक बच्चे के बगल में, जिसे इतना नहीं आता, तो उसने पढ़ाई नहीं करी। ठीक है, तो मैंने ऐसे रैंडम नूब लिख दिया। ठीक है, मान लेते हैं उस बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी। अब चीटर भाई को कुछ नहीं आता, तो ये रैंडम नूब का ही छाप दिए। बट अब रैंडम नूब को भी कुछ चीज़ें नहीं आ रही, तो उसने भी लगा दिया, तो पेपर 1 में स्कोर आ गया लो। ठीक है, लेकिन चीटर की किस्मत खुल गई। सेकंड पेपर में क्या हुआ, चीटर की सीट पड़ गई टॉपर के बगल में। अब चीटर ने क्या करा, इसका छाप दिया। अब टॉपर्स ऐसे मतलब मचाऊ होते अंडर 500 वाले कि इनका पेपर 1 पेपर 2 में काफ़ी हाई स्कोर आता है। और जेईई एडवांस ऐसा पेपर है कि अगर तुम्हारे 150 130 नंबर भी आते हैं तो आईआईटी की सीट मिल जाती है। थोड़ा लोअर मिलेगा, थोड़ा लोअर ब्रांच मिलेगा, लेकिन मिल जाती है। कट ऑफ वट ऑफ निकल जाते हैं, कट ऑफ वट ऑफ 92 था इस बार, तो 130 पे अच्छा खासा आईआईटी मिल जा रहा था। तो अब यही हुआ इस केस में। एक भाई साहब थे कैंडिडेट ए, जो कि टॉपर थे, उनके फर्स्ट शिफ्ट में 152 मार्क्स आए, सेकेंड शिफ्ट में 137 मार्क्स आए। अब मैं ये जो कैंडिडेट बी है, जो एक्सपेक्टेड चीटर है, उसका सुनो, पेपर 1 में आया उसके 16 मार्क्स, और पेपर 2 में एग्जैक्टली 137 मार्क्स ही आए। कुछ तुम्हें सिमिलरिटी दिख रही है कि यार 137 ही कैसे आ गए, एग्जैक्ट सेम। और ये तो चलो कुछ नहीं हो सकता है, 137 स्कोर मैच कर गया। लेकिन दूसरी चीज, जो इन्होंने क्वेश्चन मार्क करे थे वो भी एग्जैक्ट सेम थे, वही अटेम्प्ट करे जो इस बंदे ने अटेम्प्ट करे, दोनों के अटेम्प्ट सेम थे। इवन जो इन्होंने रॉन्ग जो क्वेश्चन, सब सारे क्वेश्चन तो गलत मतलब सही नहीं हो सकते, कुछ गलत भी हो जाते हैं। जो गलत भी कराए ना, न्यूमेरिकल टाइप में भी सेम वैल्यू गलत वाली लिखी गई है। ठीक है, गलत वाली लिखी गई है वैल्यू। अब तुम मुझे बताओ, ये चीटिंग है कि नहीं?
ऑब्वियसली दिस इज चीटिंग। अगर कोई मुझे ऐसे बोलता है कि चीटिंग नहीं है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, लिटरली मैं बोल रहा हूँ। तो अब एक बात बताओ, ये चीटिंग नहीं तो क्या है? क्या आपको नहीं लग रहा है चीटिंग थी? कमेंट में बताना कि भैया नहीं ये चीटिंग नहीं थी, उस बंदे की तबीयत खराब थी, पेपर 1 में एकदम से वो शक्तिमान बन जाता है पेपर 2 में। तो भाई ऐसा नहीं होता, ये रेयरली केसेस होता है कि हाँ। और पेपर 1 में तबीयत कैसे खराब हो जाती है भाई लोगों की? यूजुअली पेपर 2 में होती है गर्मी की वजह से। ये तो उल्टा ही केस है। और IIT रुड़की से मेरा सवाल है, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? क्या है, तुम क्या ये भी चेक नहीं कर सकते कि इसका सेंटर सेम था, इनके रिस्पॉन्स इतने कैसे सेम है? थोड़ा तो कॉमन सेंस लगा लो। तुम चीटर को इजीली अपने स्टैटिस्टिकली डेटा से भी प्रूफ कर सकते हो कि चीटर था, बट नहीं, आप लोगों को तो काम करना ही नहीं है ना, क्योंकि आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और आपने CCTV तो बंद कर ही रखे हैं, सिक्योरिटी रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो IITs का रिप्लाई सेम है, सब ठीक है भाई, कोई चीटिंग नहीं होती हमारे पेपर में, एकदम फुल प्रूफ चलाते हैं भाई, कोई नहीं। ऐसे NT वाले बोलते हैं क्या है, लीक, कुछ लीक नहीं होता, वो नीट का पेपर लीक हो गया, वो तो भाई टेलीग्राम पे बात फैल गई, चीज़ें सामने आ गई, वरना किसको पता चल रहा था कि चीटिंग हुई थी? और तुम्हें एक बात बताओ, इस साल चीटिंग हुई तो पिछले साल नहीं हुई होगी नीट में चीटिंग? क्या तुम्हें लगता है नहीं हुई होगी? भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें पता चला कि उनकी फैमिली में सारे नीट क्लियर कर करके निकल रहे हैं। ऐसा कैसे जादू हो रहा है भाई? जो इन्वेस्टिगेशन आई थी वो रीड करना। बाकी जो IIT कानपुर के डायरेक्टर हैं वो इसे जस्टिफाई भी करते हैं। अब उन्होंने जस्टिफिकेशन के लिए नए नए फैंसी वर्ड लाने शुरू कर दिए। शेब इनइक्वालिटी क्वांटिफाई कर देती है। अब मुझे मैथ्स आती है तो मैं मैथ्स फेंक के मारूंगा, बच्चों को क्या पता? सही बात। इन्होंने लॉजिक क्या लगाया कि 60,000 स्टूडेंट्स हैं, एक दो इक्के तुक्के एग्जाम्पल आई जाएंगे कि जिनके ऐसे एनोमली होगी, पेपर 1 में कम स्कोर है, पेपर 2 में ज़्यादा है, या फिर उल्टा पेपर 1 में ज़्यादा, क्योंकि कई का बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है ड्यू टू सम रीजन। बिल्कुल सही बात है, शेव इनइक्वालिटी बोलता है। लेकिन तुम एक चीज़ मेरे को बताओ, शेव इनइक्वालिटी तो जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है, बट तुम एक बात बताओ, इसमें गलती नहीं हो सकती है? तुम ये कह रहे हो कोई मैथमेटिकल इनइक्वालिटी 100% करेक्ट है, मैं तुम्हें लिख के ले सकता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। अगर 100% सब चीज़ें होती तो भाई क्या ही था, एक्सपेरिमेंट क्यों करते? मैथ्स ही कैलकुलेट कर लो ना। तो हमेशा ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन में डिफरेंस आता है जब खुद से तुम ट्राई करते हो। ऐसी ये तो फैंसी टर्म यूज़ करके जस्टिफाई किया जा रहा है कि नहीं पॉसिबल है। तो भाई ये इंडिया है, यहाँ पे सब कुछ जस्टिफाई हो जाता है। अब मैं बताता हूँ शेव इनइक्वालिटी, भाई नीट पेपर लीक हुआ था, इसमें लगा दो शेव इनइक्वालिटी, उधर भी लग जाएगी। तो इसका मतलब तो नीट में भी चीटिंग नहीं हुई थी, कोई पेपर लीक कहाँ हुआ है, सब शेव इनइक्वालिटी है। सही बात। तो फालतू में अपनी बात ही कर रहे हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, शेव इनइक्वालिटी, यही तो रीजन है, कुछ लीक थोड़ी होता है, शेव इनइक्वालिटी, ठीक है। अब मैदाबाद शेव इनइक्वालिटी गलत भी नहीं है, सही भी है। देखो भाई मैंने ये नहीं बोला सब चीटर हैं, किसी बच्चों का सही में जेन्युइन रीजन है। मान लेते हैं कि पेपर 1 में तुम्हारे 100 नंबर है, हो सकता है पेपर 2 में 20-30 नंबर आए, तबीयत खराब हो गई, लेकिन किसी बच्चे के 100 से एकदम से माइनस में आया ना, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल चीज़ होती है। या तो बच्चा मर रहा होगा, फिर पेपर बिल्कुल ही खत्म हालत में होगा, या फिर कुछ कंप्यूटर में इशू आ रहा है, कुछ और होगा। बट ऐसे कितने केसेस होंगे तुम मुझे बता दो? 2.5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं JEE एडवांस का, रेयरली बहुत कम केसेस होंगे। लेकिन जब अपन ये ऐसे वियर्ड स्कोर वाला सैंपल साइज देखते हैं बच्चों का, तो काफ़ी ज़्यादा निकलता है। क्रैकू के पास तो लिमिटेड बच्चों का डेटा था, उसमें ही इतने सारे केसेस निकला है। ये देखो पेपर 1 में 16, पेपर 2 में इतने, पेपर 1 में -3, पेपर 2 में इतने। क्या है ये, किसके -3 आके एकदम से 104 नंबर आ जाते हैं भाई? ये कौन सी नशेगिरी चल रही है? ये देखो उल्टा, मतलब और पेपर 2 तो टफ था भाई, पेपर 2 तो टफ था इस बार। पेपर 1 में आके मान भी ले रहा हूँ, बट फिर भी माइनस आ जा रहा है 3। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि उस बच्चे की कैपेबिलिटी 100+ नंबर लाने की है पेपर 1 में, और फिर उसको कुछ हो जाता है पेपर 2 में, वो एकदम खत्म हो जाता है। 180 का ही तो पेपर है भाई, 100+ कोई बच्चा एक पेपर में ला रहा है, दूसरे में माइनस में आ जाएगा भाई। कौन सा मतलब कौन से नशे हैं ये, मुझे बस ये जानना है। इवन मैं पता इन वाले डेटा को भी मैं मान लगता हूँ कि 25 से 120 फिर भी पॉसिबल है, बट भाई ये 5 से 102, 106 से 3 नंबर, क्या है ये? क्या है ये कोई वो चल रही इनइक्वालिटी? क्या है ये? मतलब तुम अपना लॉजिकल आर्ग्यूमेंट खत्म ही कर दो, दिमाग इतना खराब नहीं हो सकता भाई। मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरा जो ही एडवांस 2018 में हुआ था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी पेपर 2 में, इतना ड्रॉप नहीं आया, 20-30 नंबर का आता है ड्रॉप, इससे ज़्यादा नहीं आता, बट फिर भी जस्टिफाई किया जा रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं, IIT रुड़की को रिप्लाई करो, वो सेम चीज़ चिपका देते हैं भाई। अपना खुद नया बना लो, ये तुम IIT कानपुर के डायरेक्टर का ही एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट करके आंसर बना दे रहे हो। वाह बेटा वाह, क्या बात है, ऐसे काम नहीं चलता, थोड़ा लॉजिकल आर्गुमेंट दो।
अब बात आती है, एक स्टूडेंट ने बहुत ही सही चीज़ करी, उसने आईआईटी रुड़की को मेल कर दिया कि आप एक काम करिए, जिनका भी ये डेटा ऐसे पेपर 1 पेपर 2 में अलग अजीब सा आया, एक काम करो, उसका डेटा दे दो, पब्लिक में डाल दो, जिसको भी एनालिसिस करनी होगी कर लेगा। थोड़ा सेंटर वेंटर का भी इन्फो डाल दो कि उस सेंटर में कोई टॉपर बैठा था, टॉपर के भी स्कोर डाल दो, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अब ये तो बिल्कुल सही डिमांड थी कि हाँ भाई डेटा डाल दो, ट्रांसपेरेंसी, अगर चीटिंग नहीं हुई तो ट्रांसपेरेंट रखो ना चीज़ें। आईआईटी रुड़की ने क्या रिप्लाई दिया, लर्न एंड स्टडी समथिंग अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेसी एक्ट एज डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट। वाह भाई साहब, क्या बात है, तालियां भाई। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पील दिया। अब इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है, अब मैं तो बताता हूँ, उससे पहले ये चीज़ सुन लो। तो जेईई एडवांस में चीटिंग वगैरह तो चलती रहेगी, लेकिन आपका करियर अभी वेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज आपको एक ऐसा कॉलेज बताने चाहता हूँ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा। और भाई सबसे बड़ा इनका पर्क मुझे ये लगा था कि भाई यहाँ पे तुम्हें डे 1 से ही कोडिंग कराई जाती है, अनलाइक आईआईटीज़ और एनआईटीज़ यहाँ पे तुम्हें खुद ही फिगर आउट करना पड़ता है कि भाई तुझे कोडिंग करनी है प्लेसमेंट के लिए, जो कि बच्चों को 3rd ईयर में रियलाइज़ होता है। आईआईटीज़ में ये सिस्टम चलता है, एक्सेप्ट फॉर सीएस ब्रांच, उनको थोड़ा कंप्यूटर का पढ़ा देते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा पर्क इस वाले सीक्रेट कॉलेज का ये है कि यहाँ पे जब तुम एडमिशन लेते हो तो तुम्हें फ्री में मैकबुक भी दिया जाता है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, लेटेस्ट M5 चिप वाला दिया जाता है। अब जैसी मैंने बात बोली, यहाँ पे मैकबुक मिल जाता है और कोडिंग यहाँ पे डे 1 से कराई जाती है। बच्चे बोलेंगे अरे यार ये कोई ऐसा वैसा कॉलेज होगा, यहाँ पे तो फीस इतनी होगी, मैं दे ही नहीं पाऊंगा। तो मैं तुम्हें बता दूँ, काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन है। यहाँ पे सालाना फीस पता कितनी है, मात्र 2.7 लाख रुपीज़। और अगर तुम आईआईटीज़ वगैरह की चेक करोगे ना तो मोटा मोटा इतनी ही पड़ती है, इससे ज़्यादा पड़ जाएगी आपको। बाकी यहाँ पे एआई की और रोबोटिक्स की अलग से स्पेशलाइज्ड लैब है, जिधर तुम भाई कुछ अपना कलंतरी वगैरह कर सकते हो, जो तुम्हें अगर इंटरेस्ट हो तो। बाकी यहाँ पे जो इनके कैंपसेस है काफ़ी टॉप लोकेशंस में, जैसे कि गाजियाबाद हो गया, जयपुर हो गया या फिर बेंगलुरु। और मैं आपको बता दूं, कैंपस की कनेक्टिविटी एकदम टॉप नॉच है, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और सेपरेट गर्ल्स के लिए अलग से हॉस्टल बनाए गए हैं, बॉयज़ के लिए अलग से हॉस्टल है, तो हॉस्टल फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करते हैं ये लोग। और रही बात कैंपस लाइफ की, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हैकाथॉन्स वगैरह होते रहते हैं, इधर कल्चरल क्लब्स ही तुम्हें मिल जाते हैं, तो तुम्हारी कैंपस लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट रहेगी। और प्लस तुम्हें एक्सपोजर भी मिलेगा और पीयर ग्रुप भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं आउटकम्स, क्योंकि भैया कोडिंग हम डे 1 से कर रहे हैं तो इससे कुछ आउटकम निकल भी रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके स्टूडेंट ने GSOC क्वालिफाई कर लिया है सक्सेसफुली, और वो भी ऐसे वैसे नहीं थे, टॉप 50 रैंक होल्डर में उनका नाम था। और GSOC का नहीं पता तो गूगल समर ऑफ कोड होता है, ओपन सोर्स के लिए होता है, गूगल हर साल कंडक्ट कराता है। इंडिया में से मात्र 200 बच्चे ही अप्रोक्स सेलेक्ट होते हैं, आईआईटीज़ से भी मतलब बच्चे कॉम्पीट करते हैं, और रेयरली ही 1-2 बच्चे सेलेक्ट होते हैं आईआईटीज़ से भी। बट इस कॉलेज का एक सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है, यहाँ पे सबका एडमिशन नहीं होता, सिर्फ 12% का ही इनका सिलेक्शन रेट है। तो अगर आप सीरियस हैं कि आप अपना टेक में करियर बनाना चाहते हो, कि ऐसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं जहाँ पे डे 1 से ही कोडिंग पे फोकस हो और अपने इंटरेस्ट का कुछ करना चाहते हो, तो ये आपके लिए मस्ट है। मैं बात कर रहा हूँ मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की, और इनका जो नेक्स्ट एग्जाम है 25 जून को होने वाला है, जिसके लिए आप लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की, 24 जून। तुम मेरा कोड RDS 500 यूज़ कर लेना, इससे तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा एप्लीकेशन फ़ी में। और भाई एंजॉय करो, और मैं तो कहता हूँ मस्ट अभी भर देना, क्योंकि जेईई एडवांस का कोई भरोसा नहीं है, थिंग्स बदल रही है और अगले साल से तो पैटर्न भी चेंज हो रहा है, तो भाई क्या ही हो सकता। तो चलो अपना ज़रा वापस आते हैं। तो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो रिप्लाई एकदम फ्लॉड है, इन्हें खुद नहीं पता आईआईटी रुड़की वालों ने क्या बोला है। देखो भाई, यहाँ पे साफ साफ लिखा है डिजिटल पर्सनल डेटा। पर्सनल मतलब तुम्हारा पर्सनल डेटा, जिसमें तुम्हारा नाम है, तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा नंबर है। तो जो स्टूडेंट ने मांगा था वो स्टैटिस्टिकल डेटा था, डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, सेंटर का लोकेशन दे दिया। किसी बच्चे की प्राइवेसी हार्म नहीं करना चाहा, किसी ने ये नहीं कहा कि उस बच्चे का स्पेसिफिकली दे दो, नहीं, एक जनरल डेटा, एनोनिमस डेटा मांगा। बट आईआईटी वालों ने क्या करा, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में सिखा रहे हैं, जैसे इन्हें बहुत पता है। ये चैट जीपीटी के रिप्लाई हैं, किसी जो क्लर्क होगा वहाँ पे उसने कहा कि अरे ये क्या डाउट आ गया, चैट जीपीटी में डाल दो, हाँ ले चुपका दिया। अब मैं बताता हूँ, जेईई एडवांस वाले हर साल JIC की रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाली पूरी जो JIC की रिपोर्ट है, इसमें पूरा डेटा रहता है, बच्चों का रोल नंबर, कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ, क्या रैंक आई थी, सिर्फ नाम नहीं रहता, बाकी सब रोल नंबर। जब तुम ये डेटा दे सकते हो तो बेवकूफ़ हो, ये डेटा देने में क्या दिक्कत है, सेम ही डेटा तो मांग रहा है वो, ये डेटा नहीं दिया है, क्यों, दाल में कुछ काला है या दाल ही काली चल रही है, वाह। बाकी कुछ बच्चों को तो पता है आईआईटी रुड़की ने क्या रिप्लाई दिया कि हमने स्क्रिबल पैड चेक कर लिए उन बच्चों के, वाह भाई, झूठ रिप्लाई, तो आईआईटी रुड़की वालों से सीखो कोई बात। और मैं बताता हूँ, स्क्रिबल पैड कभी यूज़ नहीं होते, इसके पीछे रीज़न क्या है,
डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं जब तुम मास लेवल पे छोड़ के आते हो, दे आर डिस्ट्रॉयड। और ये जेईई मेंस में भी ये प्रोसेस होती है, तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, संभाल के नहीं रखे जाते। और तुम बताओ यार, स्क्रिबल पैड खोल खोल के देखेंगे, तुम्हें लगता है वो उन्होंने स्क्रिबल पैड ढंग से रखे होंगे? फट जाते हैं भाई आधे बच्चों के। तो क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कोई एविडेंस है, सब बातें बनाने वाली चीज़ें होती हैं। बाकी सीसीटीवी बंद है। और मैं तो बता रहा हूँ, लिटरली ऐसे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे इन्विजिलेटर एकदम चिल मार रहे होते हैं, चिल एकदम चिल, लाइफ चल रही है बढ़िया, चाय पी रही है, समोसा खा रहे हैं, मतलब इन्विजिलेटर मस्त एकदम, ठीक है। और बच्चे आपस में कॉपी पेस्ट चीटिंग कर रहे हैं, इन्विजिलेटर को गड्ढा फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे इन्विजिलेटर भी होते हैं, ठीक है। तो भाई सिस्टम में फ्लॉ है, और जो मेरे को ये बोल रहे हैं कि चीटिंग नहीं हुई, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और आईटी वालों को अगर ऐसा लग रहा है कि सिस्टम में फ्लॉ नहीं, तो उनसे बड़ा भी मूर्ख कोई नहीं। आईटीज आर बेस्ट, बट अगर ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेके चल रहे हैं तो भाई दे आर फ्लॉड। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आईटी में था, आईटी साइट सबसे बर्बाद होती है। अभी आईटी हैदराबाद की साइट हैक हो गई थी, और एक और कोई दूसरा आईआईटी रोपड़ की साइट हैक हो गई थी। भाई तुमसे साइट नहीं समझ रही अपनी, तुम क्या करोगे? और मैं लिटरली बता रहा हूँ, हमारे यहाँ कॉलेज में भी साइट थी, इतनी मतलब पैसा डालते हैं 20 25 30 50 लाख की साइट बनवाते हैं, और इतनी रद्दी साइट, तुम कहोगे अरे भाई क्या बना दिए। बस यही ये सिस्टम है, फ्लॉड है। बाकी तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, पिछले साल पता है जेईई मेंस का एक और चीटिंग वाला केस आया था। उसमें क्या था, एक कोई नेता से एसोसिएटेड कोई एक बच्चा था, उसका सेंटर, वो रहने वाला दिल्ली का था, अचानक से उसका सेंटर पड़ता है हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड साइड, ठीक है, जेईई मेंस का। वो वहाँ जाता है एग्जाम देना, उम्मीदवार वो ऐसे ही था बच्चा, पढ़ाई लिखाई वाला नहीं था, क्योंकि उसकी कोचिंग वाले बताए थे ये तो पढ़ता लिखता ही नहीं था, ठीक है। उसकी आ गया AIR 500 समथिंग। तो ये तुम्हें फिश ही नहीं लग रहा कि पहले बात दिल्ली वाला बच्चा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड इतने दूर सेंटर पे क्यों जा रहा है, ठीक है। फिर उसकी एकदम से 500 रैंक आ जाती है। फिर सेकेंड अटेम्प्ट उसने अप्रैल का दिया नहीं, और जी एडवांस भी देना छोड़ दिए। कौन सा बच्चा है? और फिर वो जोसा काउंसलिंग में भी नहीं बैठता, वो सीधे जैक काउंसलिंग में बैठता है, ठीक है। स्पॉट राउंड में अपनी जो वो है सीट अपग्रेड करवाता है। अजीब नहीं है, क्या है ये? तो इसका मतलब कुछ जुगाड़ हो जाती है, वही समझ आ रहा है। और भाई इनका बहाना क्या है, सीसीटीवी चेक नहीं करते भाई जयराम जी की। तो भाई ये वीडियो जितना हो सके शेयर करो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए भाई। जब देश का फ्यूचर ही बर्बाद है, इतनी तो सीट है 18,000, उसमें भी अगर चीटर्स वगैरह आके भर जाएंगे तो क्या इंटीग्रिटी रहती है एग्जाम की? कुछ नहीं, बस तुम क्वेश्चन कर सकते हो। और भाई अगर तुम्हें भी लगता है कि ना तुम्हारे सेंटर पे चीटिंग हुई थी, अगल बगल बच्चे छाप रहे, कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे दूसरे लोगों को पता चले कुछ तो इन्वेस्टिगेशन हो। क्या ही है भाई जयराम जी की। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।